बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइकम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम इस साल एनुअल एग्जाम 2023-4 आल पंजाब बोर्ड, जिसमें इस्लामाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, गुजरात बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, तमाम जितने भी 9 के 9 बोर्ड्स इंक्लूडेड हैं पंजाब बोर्ड के अंदर, तमाम की हम एग्जाम प्रिपरेशन फॉर आइकम पार्ट 2 एंड पार्ट 1 करवा रहे हैं। आप स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा चैनल को ज्वाइन करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका बाय डिस्क्रीट डाटा। ये क्या है? मतलब आपने सीखा तो हुआ अरिथमेटिक मीन बाय निकालने का तरीका, डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड या कोडिंग मेथड से अनग्रुप डाटे में, ग्रुप डाटे में, लेकिन डिस्क्रीट डाटे में कैसे अरिथमेटिक मीन निकालते हैं? तो डिस्क्रीट डाटा होता क्या है, इसमें अरिथमेटिक मीन डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे, इनडायरेक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे, कोडिंग मेथड से कैसे निकालेंगे, ये तमाम 3 के 3 मेथड्स में किसमें आपसे शेयर करने लगा हूं, डिस्क्रीट डाटा में। तो स्टूडेंट्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखें डिस्क्रीट डाटा क्या होता है। अगर आपके पास पेपर के अंदर 2 कॉलम दिए हों, एक कॉलम दिया हो एक्स का जिसको क्लास भी लिख सकता है, जिसके ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी लिख सकता है, और एक कॉलम आपको दिया हो एफ का, तो वो आपका डिस्क्रीट डाटा होगा। आप कहोगे सर नहीं, वो तो ग्रुप डाटा होता है। देखें, ग्रुप डाटा तब होगा जब एक्स का जो कॉलम है ना वो पेयर्स में हो, 1 to 5, 5 to 10, 10 से 20, 20 से 50, इस तरह दिया हो। लेकिन अगर एक्स का कॉलम इस तरह लिखा हुआ है जैसे अनग्रुप डाटा में लिखा होता है, जैसे ये देखें, ये एक्स का कॉलम है, लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, ये क्या आपका कहलाएगा? ये आपका डिस्क्रीट डाटा कहलाएगा। कैसे? अब आगे आपको एफ का भी कॉलम मिलेगा। वो क्या है? एफ के कॉलम है आपके पास 5, 2, 1, 10 और 3। ये क्या कहलाएगा? आपका डिस्क्रीट डाटा कहलाएगा। और आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए, चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से लिंक्ड है ना, आपको डिस्क्रीट डाटा में से ही ज्यादातर लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस डाटे को अक्सर स्टूडेंट्स देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हमने किस तरह सोल्व करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्क्रीट डाटा है, मैंने सोल्व किया हुआ, लेकिन आपने अभी एक्स और एफ के कॉलम के ऊपर फोकस करना है। ऊपर मैंने लिखा हुआ है अरिथमेटिक मीन फाइंड a.m बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या हुआ करता था? वही x बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स बटा समीशन एफ। तो इसका मतलब है समीशन एफ एक्स। सबसे पहले हमें x निकालना पड़ेगा कि है हमारे पास, अब है, अब हमें निकालने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रीट डाटा में हमें x निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। x हम तब निकालते हैं जब हमारे पास ग्रुप डाटा हो। तो ग्रुप डाटा किस तरह हुआ करता था? वो हुआ करता था 1 से 5, 5 से 10, 10 से 20 और 10 से 15 और 15 से 20। ठीक है ना? ये मैंने करवाया भी हुआ है। लास्ट 3-4 वीडियोस के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ये तमाम चीजें। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सिंपल सा एफ एक्स। तो एफ एक्स किस तरह फाइंड आउट किया जाता है? एफ एक्स फाइंड आउट करने का तरीका देखें, एफ की वैल्यू, एक्स की वैल्यूज को एफ के साथ मल्टीप्लाई देते जाएं। एक्स की वैल्यू पहली क्या है? 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपके पास पहली वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50। फिर स्टूडेंट्स आगे देखें, एफ की, एक्स की दूसरी वैल्यू क्या है? वो है 20, 20 मल्टीप्लाई बाय एफ की दूसरी वैल्यू है 2, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास आ जाएगा 40। एक्स की तीसरी वैल्यू क्या है? 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 1, तो एफ एक्स की तीसरी रकम आ जाएगी आपके पास 30। 40 को मल्टीप्लाई दें 10 से तो आपके पास आ जाएगा 400, और 50 को मल्टीप्लाई दें स्टूडेंट्स 3 से तो आपके पास आ जाएगा 150। तो इस तरह आपके पास एफ एक्स का कॉलम क्या आया? एफ एक्स का कॉलम आपके पास स्टूडेंट्स जो आएगा वो आएगा 50, 40, 30, 400 और 150। इस तमाम कॉलम को आपने क्या करना है? समीशन करना है, क्योंकि आपके फार्मूले में होता है समीशन एफ एक्स। एफ एक्स के कॉलम का क्या करना है? समीशन। तो वो आपके पास आएगा 670, 670। ठीक है ना? अब समीशन बटा आपके पास फार्मूले के नीचे क्या होता है? बटा समीशन एफ। तो समीशन एफ के कॉलम को जरा, एफ के कॉलम को जरा समीशन करें। एफ के कॉलम में आपके पास वैल्यूज कौन कौन सी हैं? 5 to 1 और 10 और 3। तो इस तमाम वैल्यूज को, 5 की 5 वैल्यूज को प्लस करेंगे, आपके पास आएगा 21। अब फार्मूले में पुट करें, x बार इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स बटा समीशन एफ। समीशन एफ एक्स आपके पास कितना है? 670 डिवाइड किया 21 पर, तो आपके पास आंसर आएगा 31.9। ये आंसर भी हो सकता है,
अब ये 9 पॉइंट के बाद 9 जो 5 या 5 से बड़ा हो तो आपने पीछे वाली में एक ऐड करना होता है, तो आप इसको 32 भी 31 में एक ऐड करेंगे तो आपके पास 32 आ जाएगा। आपका जो आंस 31.9 ये भी लिख सकते हैं, 32 लिख दें, ये भी आंस बिल्कुल ठीक है, वो गलत नहीं करेगा। अब यही हमारा डिस्क्रीट डाटा से क्या है, अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। अब इसी डिस्क्रीट डाटा को हम लेते हैं, वैल्यूज तब्दील नहीं करते एक्स और एफ की, और हम अरिथमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड, जिसका दूसरा नाम शॉर्टकट मेथड है, उससे हल करके देखते हैं क्या हमारा आंसर बिल्कुल 31.9 या 32 ही आता है। अगर आएगा तो याद रखिएगा आपका क्वेश्चन ठीक है, अगर जवाब मैच ना किया तो याद रखना आपका क्वेश्चन गलत है। तो देखें स्टूडेंट्स, इस तरफ मैंने हल किया हुआ है, आपके पास एक्स की वैल्यू मैंने ऊपर लिखा है फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड। इसके अंदर वैल्यूज देखें, एक्स की वैल्यूज वही हैं 10, 20, 30, 40, 50। एक्स की वैल्यूज क्या है 5 to 1, 10 और 30। अब आपको पता है इनडायरेक्ट मेथड जिसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। अब डी आपको चाहिए, डी किस तरह आता है, डी मैंने सिखाया भी हुआ है स्टूडेंट्स आपको लास्ट वीडियोस के ना अंदर, मैंने डी निकालना भी सिखाया, शॉर्टकट मेथड करना सिखाया, और उससे पीछे वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर सॉरी मैंने आपको कोडिंग मेथड करना सिखाया था, उससे पीछे वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको शॉर्टकट मेथड करना सिखाया था। ये दोनों वीडियोस की जो लिंक है ना, मैं इस वीडियो के अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, आप वहां पे जाएं फॉलो करें, आपको वो प्रीवियस दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। क्योंकि अगर आपको कोडिंग मेथड और शॉर्टकट मेथड अगर आपको नहीं आता तो याद रखना आपके पेपर में आप इस क्वेश्चन को कभी भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। अब देखिए आपने क्या करना है, डी निकालना है सबसे पहले, तो डी का फार्मूला होता है x माइनस ए इज इक्वल टू डी। ए क्या है, x की तो वैल्यूज ये ले सकते हैं ना 10, 12, 10, 20, 30, 40, 50। ए क्या है, ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन का मतलब है ये होता है कि x की वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू को फर्ज कर लो, लेट कर लो, सपोज कर लो। तो सबसे पहले वाली वैल्यू को सपोज किया करें, x की पहले वाली वैल्यू क्या है 10, तो आप क्या करेंगे x माइनस ए। अब x पहली क्या है, वो भी 10 है, माइनस ए क्या है, वो भी हमने 10 ही लिया, 10 माइनस 10, तो डी की वैल्यू पहली क्या ही 0, ठीक है ना। आपने बिल्कुल इसी तरह बनाना है जैसे मैंने कॉलम बनाए हुए हैं, ठीक है ना। अब x की दूसरी वैल्यू क्या है 20, 20 माइनस 10, ए हमेशा सेम रहेगा 10 ही रहेगा, क्योंकि आपने जो वैल्यू फर्ज करनी है वो चेंज नहीं होगी कभी भी, ठीक है ना। 20 माइनस 10 10, डी की दूसरी वाली वैल्यू आ गई 10, 30 माइनस 10 20, 40 माइनस 10 10 30, फिर 50 माइनस 10 40। तो इसका मतलब आपकी डी की वैल्यूज क्या क्या आई हैं, जरा गौर कीजिएगा, 0, 10, 20, 30, 40, ठीक है ना। अब आपने मालूम क्या करना है, आपने समीशन एफ डी मालूम करना है, एफ डी। अब एफ का कॉलम आपके पास है बिल्कुल 5, 2, 1, 10, 3, और डी का कॉलम है जी, वो भी हमें डी की वैल्यूज भी हमने निकाली है 0, 10, 20, 30, 40। अब इन दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, एक अलहदा से आगे कॉलम बनाए एफ डी का कॉलम बनाया, तो आप देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आएगा। अब सेकंड एफ की क्या वैल्यू है, वो है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 आपके पास आएगा 20। थर्ड वैल्यू एफ की क्या है, वो है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 20, तो वो भी क्या आएगा 20 ही आएगा। इसी तरह एफ की 41 वैल्यू क्या है, वो है 10, 10 को मल्टीप्लाई देंगे 30 से तो आपके पास आएगा 300। अब एफ की जो है एंड वाली वैल्यू वो आपके पास है 3, तो 3 को मल्टीप्लाई दें 40 से, जो कि डी की एंड वाली वैल्यू 40 है, तो 3 को 40 से मल्टीप्लाई दिया तो वो आया 120। तो ये तमाम वैल्यूज किसकी आ गई, एफ डी की आ गई। अब इन तमाम वैल्यूज को क्या करें, ऐड करें, समीशन करें इनका, तो समीशन करेंगे आपके पास आएगा 460, 460। अब समीशन एफ भी करें जरा, वो आपके पास कितना आता है, वो आपने इधर भी किया हुआ था 21, तो इधर भी वही आएगा 21 ही आएगा। अब फार्मूले में पुट कर दें एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ए की वैल्यू पुट करें कितनी है 10, 10 प्लस समीशन एफ डी कितना है, वो है 460, 460 डिवाइड किया उसको 21 पर। अब पहले आपने डिवाइड करना है, 460 को डिवाइड किया 21 पर, आपके पास आता है 21.9। अब 10 प्लस 21.9 तो आपके पास क्या आया 31.9। इसको हम 32 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास डायरेक्ट मेथड में भी जवाब वही आया, इनडायरेक्ट मेथड जिसको शॉर्टकट मेथड कहते हैं उसमें भी जवाब वही आया। अब हम क्या करते हैं, अब हम कोडिंग मेथड से फार्मूला बिल्कुल यही सॉरी डाटा हम यही रखेंगे एक्स और एफ की वैल्यूज। इस डाटा को कहते हैं डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा क्या होता है, अगर आपको एक्स की वैल्यूज भी दी हो और एफ की वैल्यूज दी हो, लेकिन एक्स की वैल्यूज आपको पेयर्स में ना दी हो, एक्स की वैल्यू आपको सीधी दी हो 10, 20, 30, 40। अच्छा ये तो मैंने आपको छोटी से बड़ी वाली वैल्यू की तरफ लेके चला गया हूं ना, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, लेकिन वो ना एक्स की वैल्यू दरमियान में बड़ी भी डाल सकता है छोटी भी डाल सकता है, वो मिक्स कर सकता है एक्स की वैल्यूज को, ठीक है ना। लेकिन जब भी आपको एक्स की वैल्यूज दी हो
पेयर्स में ना दी हो, विदाउट पेयर्स दी हो और आगे एफ की वैल्यूज भी दी हो, तो याद रखिएगा ये आपका डिस्क्रीट डाटा कहलाता है। अब हम कोडिंग मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका सीखते हैं। अब देखिएगा, अब हम कोडिंग मेथड से इसी क्वेश्चन को डिस्क्रीट डाटा से हल करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हमारे पास डाटा क्या है, एक्स की वैल्यूज हमारे पास वही है 10, 20, 30, 40, 50। एफ की वैल्यूज हमारे पास क्या है 5, 2, 1, 10 और 3। मैंने कहा था ये आपका क्या होगा, डिस्क्रीट डाटा होगा। डिस्क्रीट डाटा की पहचान दोबारा से सुन लें, उसमें एक्स की वैल्यूज पेयर में नहीं होंगी एफ के साथ, एफ का कॉलम भी मौजूद होगा, फ्रीक्वेंसी का कॉलम मौजूद होगा, लेकिन जो एक्स का कॉलम मौजूद होगा ना वो स्टूडेंट्स हमेशा विदाउट पेयर्स होगा। पेयर्स में अगर दे दे तो वो समझिए ग्रुप डाटा बन गया है एफ के साथ, एफ के कॉलम के साथ। लेकिन अगर यहाँ पे पेयर ना हो, सिंपल इस तरह लिखा हो और आगे एफ की वैल्यूज लिखी हो, तो याद रखना ये आपका डिस्क्रीट डाटा होता है। डिस्क्रीट डाटा को हल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। उसमें आपको कॉलम्स मजीद नहीं ड्रॉ करने पड़ते। तो आपने क्या करना है, फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय कोडिंग मेथड। तो कोडिंग मेथड का सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए, वो क्या होता है एक्स बार, जिसको ए डॉट एम भी कहते हैं, जिसको खाली मीन भी कह सकते हैं। वो क्या होता है आपके पास ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई बाय एच भी मिलता है, ठीक है ना। अब देखें सबसे पहले आपने क्या फार्मूले में नोटिस करें, आपने सबसे पहले निकालना है यू। यू किस तरह निकलता है, बिल्कुल सिंपल जैसे डी निकलता है। डी निकलता था एक्स माइनस ए इज इक्वल टू डी, लेकिन यू निकलता है एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच फिर इज इक्वल टू यू आता है, ठीक है ना। तो आपने लिखना है x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल टू यू। अब a की वैल्यू हमने क्या फर्ज करनी है, मैंने आपको कहा था a की वैल्यू जब भी अज्यूम किया करें सबसे पहले वाली वैल्यू x के अंदर अज्यूम कर लिया करें। वो क्या है आपके पास 10। अब 10 माइनस 10, क्योंकि x की भी पहली वैल्यू 10 है, 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, 10। अब आप एच यहाँ पे डिवाइड कितना आया 10। अब एच कैसे आएगा, आप कहोगे सर जी जब ग्रुप डाटा हुआ करता था ना तब हमें पता चल जाता था कि हमने ना पेयर्स के अंदर हमारे पास एक्स मौजूद होते थे, हम वहां पे देख लेते थे कि बड़े वाली वैल्यू से, बड़े वाली क्लास लिमिट से छोटे वाली अपर क्लास लिमिट से लोअर क्लास लिमिट को माइनस किया करते थे, हमारे पास आंसर आ जाता था एज का। यहाँ पे सर हम कैसे करेंगे, अगर आपको इस तरह डाटा दिया हुआ है एक्स की वैल्यूज 10, 20, 30, 40, अब इन तमाम में ना 20 में से निकालें 10 आएगा जवाब 10, 30 में से निकालें 20 आएगा 10, 40 में से निकालें 30 आएगा 10, 50 में से निकालें 40 आएगा 10, ठीक है ना। अगर तो तमाम वैल्यूज के अंदर 10 10 का गैप हुआ तो याद रखना ये क्वेश्चन देगा आपको डिस्क्रीट डाटे में। अदरवाइज अगर फर्ज करें वो यहाँ पे लिख देता 10 फिर लिख देता आपको 20 फिर लिख देता 25, तो ये तो फिर 25 में से 20 माइनस करते वो तो 5 का डिफरेंस आ जाना था, वो तो एज फिर आपका 5 आ जाना था। अब 25 के बाद होता 28, तो वो 3 का डिफरेंस आता है, 28 में से 25 माइनस करें 3 का डिफरेंस आता है। तो जब भी आपको ना एक्स की वैल्यूज देगा, जिस एक्स की वैल्यूज के अंदर तमाम वैल्यूज के अंदर माइनस करने के बाद आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिले, जैसे 10 मिलती जाए हर वैल्यूज को माइनस करने के बाद, तो याद रखना तब ये कोडिंग मेथड का क्वेश्चन आपको देगा, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन नहीं देगा कोडिंग मेथड से डिस्क्रीट डाटा के अंदर, ठीक है। कोडिंग मेथड का जब ज्यादा क्वेश्चन देगा वो आपको पेयर्स बना के यानी कि ग्रुप डाटा में से आपको क्वेश्चन देगा, लेकिन आपको दे भी सकता है क्योंकि वो कभी ना कभी इस तरह की सिचुएशन को ना माइंड में रखता है, ठीक है ना। तो जब भी आपको कोडिंग मेथड से दे, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने डिफरेंस लेके एच की वैल्यू निकाल लेनी है। अब एच की वैल्यू आपके पास क्या है 10 है, अब एक्स की दूसरी वैल्यू देके 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे आपके पास 1 आंसर आएगा, 30 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे आपके पास 2 आंसर आएगा, 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स 3 आंसर आएगा, और 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे आपके पास 4 आंसर आएगा। अब यू की वैल्यूज आपके पास क्या आ गई 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है समीशन एफ यू, यानी कि समीशन तो हम कर लेंगे लेकिन हमारे पास एक कॉलम होना चाहिए एफ यू का। तो एफ यू का कॉलम हम कैसे निकालेंगे, वो हम स्टूडेंट्स निकालेंगे एफ की वैल्यूज को यू की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएं। तो एफ की पहली वाली वैल्यू क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 0, आपके पास आंसर 0 आएगा। अब एफ की दूसरी वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आएगा। एफ की तीसरी वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे वो भी 2 आएगा। एफ की तीसरी वैल्यू क्या है, एफ की तीसरी वैल्यू है स्टूडेंट्स 10 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स 30 आएगा। अब एफ की चौथी वाली वैल्यू क्या है आपके पास, वो है स्टूडेंट्स 3। एफ की चौथी नहीं, एफ की लास्ट वाली वैल्यू फिफ्थ वन वैल्यू वो आपके पास है 3, उसको यू की लास्ट वन वैल्यू जो कि आपके पास 4 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 आंसर आएगा। इस तरह आपके पास ना समीशन एफ यू खाली क्या आ जाता है, वो आता है 0, 2, 2,
30 और 12। अब इन तमाम वैल्यूज को प्लस करें, 2 और 2 4, 4 में 30 प्लस किया 34, 34 में 12 प्लस करेंगे आपके पास 46 आंसर आएगा समीशन एफ यू का। अब समीशन एफ आपके पास कितना आता है, ये एफ की तमाम वैल्यूज को प्लस कर लें, अभी आपने सीखा वो 21 ही आता है, दोबारा से कर लें चाहे। 5 में 2 प्लस किया आपके पास आता है 7, 7 में 1 प्लस किया 8, 8 में 10 प्लस करें 18 और 18 में 3 प्लस करें स्टूडेंट्स आपके पास 21 आता है, ठीक है ना। अब इस फार्मूले में पुट करते जाएं, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय h। अब a की वैल्यू क्या है आपके पास 10, 10 प्लस समीशन एफ यू आपके पास कितना है, वो है 46, डिवाइड किया उसको समीशन एफ कितना है, वो आपके पास है 21, मल्टीप्लाई किया आपने h आपके पास कितना था, वो भी 10 ही था, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 46 को पहले 10 से h की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 46 को मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो आपके पास आता है 460, 460। अब आपके पास वैल्यू क्या बन गई, 10 प्लस 460 डिवाइडेड बाय 21, 460 तकसीम 21 डिवाइडेड बाय 21। अब आप सबसे पहले क्या करें, 460 को डिवाइड करें 21 के ऊपर, आपके पास आएगा 21.9, ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया, 10 प्लस 21.9 विच इज इक्वल टू 31.9, इसको हम 32 भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम अपने डिस्क्रीट डाटे को सेम ही रखें, चाहे अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड करें, इंटरेक्ट मेथड जिसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं और कोडिंग मेथड से करें, तो हमारा आंसर जो आता है वो आता है 21.9। तो स्टूडेंट्स आई होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट पेपर चाहे आप जिस मर्जी बोर्ड का पेपर उठा लें, प्रीवियस पास पेपर आपको ज्यादातर वो ना डिस्क्रीट डाटा देके अरिथमेटिक मीन सोल्व करने को कहता है, क्योंकि उसको पता होता है कि डिस्क्रीट डाटा बच्चों ने कभी भी नहीं इतना ज्यादा गो थ्रू किया होता। तो लास्ट 2 प्रीवियस जो वीडियोस हैं कोडिंग मेथड से और शॉर्टकट मेथड को हल करने का तरीका, वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर उसकी लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया, आप जाएं फॉलो करें, इंशाल्लाह ताला आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।